तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान और इसके न्यूमेरिकल टिप्स। आपने भले ही कई सारे न्यूमेरिकल लगाए होंगे, लेकिन न्यूमेरिकल को देखकर लगा लेना, फार्मूले में रख लेना और उसके आंसर को देख के आंसर ला देना और एग्ज़ाम में उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। तो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करना एक साइड और बाकी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन को देख के सॉल्व करना या उसका उत्तरमाला पता चल जाए तो सॉल्व करना, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। तो इसलिए जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो वाष्प दाब के अपेक्षिक अनुमान में कुछ न्यूमेरिकल टिप्स है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे जानते रहेंगे तो आपको किसी भी उत्तरमाला की ज़रूरत नहीं है, किसी भी न्यूमेरिकल की या अंक के सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे दो शब्द आते हैं, अच्छा ये मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को। जैसे नंबर 1 है कि प्रश्न में दो शब्द आएंगे, प्रश्न में कौन सा फार्मूला लगाया जाए। फार्मूला लगाना है। कौन कौन से फार्मूले हैं? एक है राउल्ट का नियम, PO माइनस PS अपान PS इक्वल टू N अपान कैपिटल। एक फार्मूला ये है और एक है PO माइनस PS अपान PO इक्वल टू N अपान कैपिटल। एक फार्मूला ये। तो कब कौन सा फार्मूला लगाना है? ये वास्तविक विलयन के लिए है। अगर मैं कहूं तो ये वास्तविक विलयन के लिए है। हमें कैसे पता? और ये अति तनु विलयन के लिए है। वास्तविक विलयन जिसका फार्मूला आपका बना था, अगर मैं आपको बताऊं तो इसका फार्मूला आप लोग बनाए थे। PO माइनस PS अपान PO इक्वल टू N अपान N प्लस कैपिटल है। यहाँ से आप लोग बनाए थे। तो ये वही है जो ये है, एक्सप्लेन किए थे ना कल की वीडियो में, हमने सारा बताया। अति तनु विलयन, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया था जहाँ पे N इज लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन कैपिटल N माने थे, तब ये बना था। हम कैसे कब देखेंगे तो उसके लिए यही जो अब मैं बताने वाला हूँ ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा शब्द न्यूमेरिकल में, अगर ये दो शब्द आ जाएं, अगर न्यूमेरिकल में देखो, फिर मैं बता रहा हूं कि प्रश्न में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, किसके लिए? राउल्ट के नियम, राउल्ट का नियम, ये इससे संबंधित सवाल है अगर, या फिर आपका वाष्प दाब से संबंधित सवाल, वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान, इससे रिलेटेड अगर सवाल है तो कब हम इस फार्मूले को रखेंगे PO माइनस PS अपान PS इक्वल टू N अपान कैपिटल N, और कब हम PO माइनस PS अपान PO इक्वल टू N अपान कैपिटल N रखेंगे? जब आपको किसी भी प्रश्न में एक शब्द आ जाए और वो शब्द है अवाष्पशील विलय,
अवाष्पशील विलय। अगर आपको शब्द ये मिल रहा है तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, PO माइनस PS अपान PS इक्वल टू N अपान कैपिटल S। और अगर आपको कहीं पे वैद्युत अनअपघट्य मिल रहा है, वैद्युत अनअपघट्य शब्द मिल रहा है, किसके रूप में? विलय के रूप में। अगर आपको वैद्युत अनअपघट्य शब्द का मिल रहा है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? PO माइनस PS अपान PO इक्वल टू N अपान कैपिटल है, और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। समझ में आया कि नहीं? ये जो अवाष्पशील विलय, अगर हो सकता है सवाल में कुछ भी ना मिले, ये भी नहीं मिला है, ये भी नहीं मिला है, दोनों गायब है, तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ना वो कह रहा अवाष्पशील विलय है और ना वो कह रहा वैद्युत अनअपघट्य है। तो अगर दोनों नहीं कह रहा तो आप ये फार्मूला लगाइए, आपको सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े, ठीक, चलिए। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप कि आंसर आ जाए। 100 ग्राम पानी में 5 ग्राम वैद्युत अनअपघट्य, यानी कि पहला कि दूसरा? दूसरा। क्लियर? चलिए, माने तीसरे और दूसरे वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। हाँ तो भैया 999 का कोर्स तुरंत जल्दी बैच में इनरोल हो जाइए, ठीक है? कौन सा फार्मूला लगाएंगे? क्या कहीं पे वैद्युत अनअपघट्य जैसे सवाल पूछ रहा है? अवाष्पशील विलय भी नहीं कह रहा है, कौन सा लगाओगे भैया? हाँ, पहला लगाएंगे ना, ये वाला लगाएंगे, ठीक। इसमें आते हैं, यही सब तो सीखना है, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। केवल कहाँ मिलेगी भैया? भटकते रहिए, कहीं नहीं मिलेगा भैया। लोग कहते हैं सर आप बहुत खड़ूस हैं, कहते हैं कुछ है तभी तो ये एटीट्यूड है, और सबकी तरह होते तब तो नरम न रहते। हाँ, दो द्रव पी तथा क्यों वाष्प दाब क्रमशः का है, तो ये तो अभी वाला, इसमें राउल्ट वाला नियम तो लगना नहीं है, इसमें राउल्ट का वो नियम लगेगा। अभी हम बताएंगे इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। मात्र ट्रिपल लाइन में भैया, कितने में? मात्र ट्रिपल लाइन में। ट्रिपल लाइन सब ले लेते, झंझट ही खत्म हो जाता। कहाँ आ रहे हो यहाँ? चलिए इसमें बताइए। पहला, अरे जब ये जान गया तो भैया सब न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। पहला वाला ना, वैद्युत अनअपघट्य। अब वैद्युत अनअपघट्य शब्द आ गया तो कौन सा लगाएंगे? समझ में आया कि नहीं आया? क्या? दोनों, लेकिन वरीयता किसको देनी है ना? तो दोनों दिया है, तो इसका मतलब सवाल थोड़ा सा डाउटफुल है। इस पर अभी आएंगे, चर्चा कर लेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। आइए पहले फॉर्मूला लगाते हैं। सवाल सॉल्व करने का तरीका भी हमको देखते चलना है। पहले सवाल में मैं पूरा आपको तरीका बताऊंगा, दूसरे सवाल में मैं केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, तरीके के साथ नोट्स आप मेंटेन करेंगे, है ना।
तो जैसे मैंने कहा कि अभी एक शब्द आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, वैद्युत अनपघट्य आ गया। तो हमको ध्यान रखना है, ठीक है, कौन सा फार्मूला लगाएंगे। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, वैसे ये फार्मूला ही गलत है, इसका तो इस्तेमाल ही नहीं करना है। अति तनु विलयन शब्द आए तभी इसका इस्तेमाल करना है, वैद्युत अनपघट्यों पर भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। हकीकत यह है, देखें वो वैद्युत अनपघट्य था कि वैद्युत अपघट्य था, अनपघट्य था, ठीक, तब भी नहीं इस्तेमाल करना है बिल्कुल भी। लेकिन आप लोगों की प्रॉब्लम है कि आपको उत्तरमाला से उत्तर मिलना चाहिए ना, तो जब तक उत्तरमाला से उत्तर नहीं मिलेगा तब तक आप दिक्कत रहेगा, यही बात है। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे, उत्तरमाला से कैसे उत्तर मिलाया जाए, इसके आधार पर जो अभी मैंने बात किया कि दो शब्द ध्यान रखिए, अवाष्पशील के लिए ये फार्मूला, वैद्युत अनपघट्य के लिए यह फार्मूला। दोनों नहीं है तो कौन सा फार्मूला, ये वाला। दोनों है तो कौन सा वाला, समझ में आया कि नहीं, क्लियर। चलिए अब आते हैं जो है आपका फार्मूला। तो हम कैसे उत्तर लिखते हैं, हम जानते हैं राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार फार्मूला लगाना कौन सा है भैया, दूसरा लगाना है। तो वैद्युत अनपघट्य के लिए यहां पे लिखेंगे वैद्युत अनपघट्य के लिए, वैद्युत अनपघट्य के लिए PO माइनस PS अपान PO इक्वल टू n अपान स्मॉल w अपान स्मॉल m अपान कैपिटल W अपान कैपिटल एन। अब कहेंगे सर आपने तो स्मॉल एन अपान कैपिटल एन बताया था, तो आपको पता है भैया स्मॉल एन को स्मॉल W अपान स्मॉल एम कहते हैं ना, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम फिर से लिख देते हैं। चलिए नीचे PO माइनस PS अपान PO इक्वल टू n अपान कैपिटल एन, और n अपान कैपिटल एन को क्या लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो हमारा विलायक का वाष्पदाब कितना दिया था, 3000, मुझे याद आ रहा है 3000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बोली हाँ या ना। और अवाष्पशील विलय घोलते ही विलयन का वाष्पदाब कितना हो गया, 2985 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितने ग्राम में कितना विलय घोला गया, इसके लिए मुझे प्रश्न पर जाना पड़ेगा। 100 ग्राम पानी में 5 ग्राम, तो 100 ग्राम पानी, ये पानी भी ध्यान रखेंगे, 100 ग्राम भैया कैपिटल W कितना है, तो कैपिटल M कितना होगा 18, बोलो जल के लिए, किसके लिए, H2O के लिए, जल के लिए। स्मॉल W कितना 5 ग्राम भैया, कितना, और स्मॉल M कह दीजिए ज्ञात करना है, कह दीजिए ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसी फार्मूले को रख देते हैं। PO कितना है 3000 माइनस 2985 बटा कितना 3000 बराबर स्मॉल W कितना 5 बटा यम ज्ञात करना है, कैपिटल W है भैया 100 और बटा 18, बोलो हाँ या ना। 3000 में से 2985 15 बटा 3000, 18 ऊपर पहुंचा 5 के पास, और 100 के पास कौन पहुंचा, स्मॉल यम, बोलो 100 के 2 शून्य कट गए, बोलिए 15 दूनी 30, यम उधर गया, 2 बचे 10 दामा, बोलो हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये तो हो गया उत्तरमाला का मिलान, लेकिन अगर आप इससे सॉल्व करते, किससे सॉल्व करते, PO माइनस PS अपान PS इक्वल टू n अपान, तो भी सही माना जाता है।
तो भी भैया क्या माना जाता है? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो भैया 999 वाला कोर्स परचेस कर लीजिए जल्द से जल्द। आ जाते हैं ये सवाल, क्या है इसमें कहीं कुछ दिया है? कौन सा फार्मूला लगाना है? नहीं देना है ना, तो हम लगाएंगे पहला वाला, लिखेंगे हम जाते। अब आप जानिए, हम भैया करेंगे डायरेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को कोई समस्या हो तो बता दे। PO माइनस PS अपान, बोलो, इक्वल टू एन अपान कैपिटल एन। PO कितना है? बिलियन का वास्तव दाम 722 माइनस विलायक का कितना वास्तव दाम है? उल्टा हो गया। ओहो भैया, बिलियन का विलायक का है 700 माइनस 722 बटा 722 इक्वल टू, हमको मोललता याद करनी। मोललता होता है स्मॉल एन अपान कैपिटल डब्ल्यू गुणे 1000। बोलो हाँ या ना, यही होता है मोललता। तो स्मॉल एन को स्मॉल एन ही लिखा, कैपिटल एन को कैपिटल एन सॉरी कैपिटल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम लिखा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से हमारा कितना है? 760 में से 722 गए 38, तो 38 बटा 722 और एन अपान कैपिटल डब्ल्यू और गुणे क्या चला गया? कैपिटल एम। बिलियन कौन सा है? विलायक कौन सा है? क्या विलायक कहीं दिया हमको? तो बेंजीन में बने 1 बिलियन का वास्तव इतना है। ठीक, क्या हमको वास्तव कहीं कुछ दिया है? कैपिटल एम नहीं दिया ना, तो कैपिटल एम क्या मानेंगे आप लोग? क्या मानेंगे? बेंजीन का विलयन है, बेंजीन का विलायक है ना। बेंजीन यानी C6H6। ऐसा तो नहीं कि जल में बेंजीन है तो जल को मानना पड़े 18। आइए देखें, डाउट में हमेशा रहिए जब तक करके संतुष्टि ना मिल जाए। 38 और कितना कटेगा? 38 बटा, वैसे काट ही दें, 19, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 1 का, तो 19 बटा 361 बरा कैपिटल डब्ल्यू और गुणे कैपिटल एम कितना? 78। कितना है भैया? 12 छंग 72 प्लस 6 यानी, वैसे भी बेंजीन का याद होना चाहिए। तो 19 के पहाड़े में 78 आता है क्या? हाँ, तो बताना चाहिए था ना। 19 में 361 बता भी नहीं रहे, और 78 को भी भेजिए। तो एन अपान कैपिटल डब्ल्यू बराबर 1 बटा 19 गुणे 78। बोलो हाँ या ना? हाँ। अब चाहिए 1000, दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। दोनों पक्षों में 1000 गुणा कर दिया। 19 अठे, 19 अठे, ये मत कहना कि 300, 152। तो 152 के 2 हासिल 15, 19 सते 133 और 133 और 15 100 पक्का। ये हो गया हमारा क्या? और यह है 1000 भागे 1482। 0 दशमलव लगाया, 10,000 पहुंचाया। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 674 मोल प्रति किलोग्राम। नहीं समझना है, भाग करके देख लेते हैं।
1000 भागे 1400, ठीक, 6 7 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी, झंझट, आपत्ति? कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये आ गया कि दो द्रवों P तथा Q के वाष्प दाब क्रमशः 80 तथा 60 टोर है। P के 3 मोल तथा Q के 2 मोल मिलाकर बने विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? दो द्रव P तथा Q, नाम से स्पष्ट है कि इस समय द्रव अलग अलग है। यह नहीं कह रहा एक विलयन में दो द्रव, तो दो द्रव, तो P का क्या दिया गया है? कौन सा वाष्प दाब? आंशिक वाष्प दाब कहां रहता है? विलयन में रहता है। बाहर क्या रहता है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो यह शुद्ध विलायक P का वाष्प दाब है, P नॉट। समझ रहे कि नहीं? तो हमको दिया है, तो हम लोग उत्तर लिखेंगे दिया है P नॉट, P नॉट P इक्वल टू 80 टोर, क्या? और P नॉट क्यों कितना दिया है? 60 क्या? टोर, ठीक। और हम जानते हैं, क्या जानते हो भैया? हम जानते हैं, क्या जानते हो सूर्यांश? नहीं, फार्मूला तो इस क्या जानते हो? कल ही बताया था। क्या जानते हो? तो कह दो सर हम नहीं जानते, सर आप जानते हैं केवल। तो लिखना मत हम जानते हैं, आप जानते हैं, सर आप जानते हैं, हमको कुछ नहीं आता। कि एक विलयन में अगर दोनों P और Q मिला दिया तो हमारा क्या बनेगा? कुल वाष्प दाब विलयन का P टोटल इक्वल टू P नॉट कहां से आया? PA प्लस PB, ये है आंशिक वाष्प दाब। जैसे कल डेरिवेशन लिखे थे वैसे आप लोग लिखेंगे। माना P और द्रव Q का के शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्रमशः PP नॉट PQ नॉट है, तथा विलयन में जाने के पश्चात उनका आंशिक वाष्प दाब PA तथा PB है। बोलो हाँ या ना? अब PT का, अब ये PA क्या लिखोगे भैया? अब इसको लिखेंगे आप XA इंटू PA नॉट, बोलो हाँ या ना? प्लस XB इंटू PB। तो ए कहां से आ गया? ए कहां से आ गया? हाँ क्या बोल रहे थे? अच्छा, अब ठीक है। अब इसका है NA अपान NA प्लस NB, बोलो हाँ या ना? और P नॉट P प्लस भाई XA, A का मूल प्रभाज, A के मूलक संख्या बटा A और B के मूलक संख्या का योग। हे भगवान, ये A और B जाता क्यों नहीं है? ये दुख काहे नहीं खत्म होता है? बस ठीक।
कर दे रहा हूँ भैया, कर दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ। अब फिर ये लिख रहा था मैं, ठीक, अब ठीक। और प्लस एन क्यू अपान एन पी प्लस एन क्यू और इंटू पी क्यू नॉट। मेरे जैसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा पहले मोल प्रभार निकाल लेगा इसका, दूसरे का निकलवे नहीं करेगा, एक में से घटा देगा। बोलो हाँ या ना। और आप जैसे मूर्ख लोग बता 3 और 2, देखो भैया, तो 3 धन 2 और ये कितना दिया है 80 है और ये दिया 2/3 धन और इंटू 60, ये हुआ 3/5 गुणे 80 प्लस 2/5 गुणे 60। 5 16 में, 5 12 में, 16 तिया और प्लस 12 दूनी, टोटल कितना हुआ भैया 72। क्या बोलो उत्तर आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? क्या दीजिए, क्वेश्चन फंसा हुआ था सर? नहीं, झूठ फंसा था ना? नहीं फंसा था? अच्छा, 2023 में भी पूछा था ये। हाँ, तो केमिस्ट्री का कोर्स ले लीजिए 999 में। एक आवाज सुशील, अरे आवाज सुशील आ गया, कौन सा लगाया जाएगा? आइए लगा के देखते हैं। तो पीओ माइनस पीएस अपान और डब्लू अपान एम अपान कैपिटल डब्लू अपान अपना वो फार्मूला है, इसका पीओ बराबर इतना है, पीएस बराबर डब्लू बराबर इतना, जो भी कहना हो। आवाज सुशील का कितना ग्राम है? 18 ग्राम। 100 ग्राम जल में घोला गया है तो 100/18 हो जाएगा। 20 डिग्री पर विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए, जबकि 20 डिग्री पर जल का वाष्प दाब कितना है? 17.5335 है। तो जल का पीओ दिया है भैया कितना? बोलिए हाँ या ना, बोलिए। और ज्ञात क्या करना है? पीएस इक्वल टू डब्लू, स्मॉल डब्लू कितना है? 18/180 दिया और उभार भैया। और जल का 100 कितना दिया है? 18। कोई दिक्कत, कोई समस्या परेशानी हो तो बता देना, झंझट। तो इसको अभी ऐसे ही लिखते हैं 17.535 माइनस पीएस और बटा पीएस, और ये आ जाएगा आपका 18 गुणे 18, 18 के पास 18 चला गया, 100 गुणे 180। तो कह दो भैया 18 दामा 180, 1000 का गुणा कर दो उधर, तो 17.535, बोलो हाँ या ना। 1000 गुणा हो गया, और माइनस 1000 पीएस, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। 18 पीएस, बोलो हाँ या ना, बोलिए। तो 1000 पीएस 18 पीएस के पास चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1018। 17,535 बराबर 1018 पीएस, यानी पीएस बराबर 17,535 भागे 1018, यानी पीएस इक्वल टू कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। टोटल आंसर कितना आने वाला है? 225 mm। देख लेते हैं क्या 17,535
को 1018 से भाग करने पर आ गया, कितना आ रहा है? 2 2 4 9 भैया, तो क्या 2 2 5 नहीं लिख सकते उसको? कर लीजिए। हो गया? तो भैया शुद्ध बेंजीन का किसी ताप पर वाष्प दाब कितना है? 640 mmHg है। एक अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य ठोस जिसका भार 2.75 ग्राम है 39 ग्राम बेंजीन में डाला गया, विलयन का वाष्प दाब 600 mmHg है। ठोस पदार्थ का अणुभार ज्ञात करिए। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? कौन सा फार्मूला लगाएंगे भैया? PO माइनस PS अपान PO। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं ये फार्मूला उतना सही, तो आप कौन सा लगा दीजिएगा? क्या पता ये मिसप्रिंट हो। अगर आपकी उत्तरमाला की भी बात करूं, क्योंकि दोनों शब्द एक साथ नहीं आ सकते, तो क्या पता ये शब्द रहा ही ना हो, तब कौन सा फार्मूला लगाएंगे? है ना? देख लेते हैं इसके लगाने से उत्तर आता है कि PS के लगाने से। अभी समझ में आ जाएगा क्लियर। W अपान यम अपान कैपिटल W अपान PO कितना दिया? विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 640। जब घोल दिया तो विलयन का वाष्प दाब 600 भागे, मतलब PS लगाना चाहिए ना। चलिए देखते हैं W कितना है और उसका अणुभार कितना है याद करना है। कैपिटल W कितना है? 39 बटा, हाँ PS लिखो। अरे कोई कुछ भी लिख दीजिए भैया। अब ठीक है, तो 640 में 600 गए और बटा, और 2.75 के पास कौन गया, और 39 के बाद कौन आया? 39 दूनी, कोई दिक्कत? 0 0 2 दूनी 2 15 में 30 होगा क्या? यानी यम बराबर पास्तियां 7 21 1 82.2 और अणुभार का मात्रक वेरी गुड ग्राम प्रति। कर लीजिए, देखिए उत्तरमाला में कितना आ रहा है? इतना ही आ रहा है, सब ठीक है। कोई दिक्कत? हाँ, तो जल्द से जल्द हमारा कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा भैया। चलिए इनको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देते हैं। अब जिसका न्यूमेरिकल फंसा हो, 22 न्यूमेरिकल लगाया आपने? सब आ गया? कोई नहीं फंसा? हाँ तो पूछिए।
तो आपके डाउट चल रहे हैं अब। एथेनॉल और मेथनॉल ऐसे बोला जाता है। आगे बोलिए। एथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH और मेथेनॉल का फॉर्मूला आगे के वाष्प दाब क्रमशः कितना मैम कितना या मैम HG है इसी ताप पर 60 ग्राम एथेनॉल को 50 ग्राम 50 क्यों बोल रहे हैं तब? आदर्श विलयन बनता है। आगे विलयन का कुल वाष्प दाब कुल वाष्प दाब क्या इसी विलयन का कुल वाष्प दाब था इथेनॉल की मेथेनॉल वाह तथा एथेनॉल हाँ तब क्या कह रही है बार बार मोल प्रभाज तो एक काम करते हैं हम सबसे पहले मोल प्रभाज ही निकाल लेते हैं। तो ग्राम दिया क्या 60 ग्राम को 40 ग्राम तो मेथेनॉल का भार बटा अणुभार कितना होगा 40 बटा मेथेन 12 3 16 1 1
32 बोलिए। और कैपिटल एन 60, उसका उठ बार 12 दूनी 24, 5 29 1 30, 30 16 8 5 40, 8 चौक 60 और 46, 2/3 और 2/23 में, तो ये 23 और 4 का ही नहीं हो रहा है, तो 5/23 बचे, 23 बचे 115 बटा 4 धन 30 चौक कौन सा आ गया? चार एकम 4, 10, 4 दूनी 8 होता है भैया। कैलकुलेटर पाँच भागे 4, हाँ ये तो मुझको भी पता था, 1.25 भागे 115 भागे 4, अरे यार डायरेक्ट करिए, 4 तियाँ 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 10, 4 दूनी 8, 4 पचे 120 भागे 30 कैंसिल करते, 12 भागे 23, इसको कर देते भाग 12 भागे 23 कितना आया 0.5, 0.5 2, तो 1.25 भागे 7, 7.82 दशमलव कैंसिल, 125 भागे 2877, एक 125 भागे 2877 कितना आ रहा है 0.0434, 0.0434। हाँ जी, हाँ 23 रहेगा। ओहो ये कहाँ से आ गया, तीस भागे 23 है ना, तो 30 भागे 23 करिए, अब क्या दिक्कत हुआ? अच्छा वो जो 4 का गुणा हो गया था ना, तो ये हो गया 120 और भागे 23, अब ठीक है।
5.217 आ तो रहा है फिर भी उतना ही। अच्छा 10 कितना आएगा? 5.217 में 28.25 जोड़ी। कितना कितना जोड़ना है? 28.33.46 33,467। अब 1250 भागे 33,467। जीरो 237 क्या 37.37,400 33,400 0.037। तो ये किसका था? मेथेनॉल का। एथेनॉल का नहीं पूछा है तो एथेनॉल का भी निकाल लीजिए। एथेनॉल का मोल प्रभाज कितना होगा? एक में से घटा दें तो 2, 6, 9। तीन। आंसर नहीं आ रहा क्या? मेथेनॉल का कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई? कह रहा है 40/32। हमको लगता है अड़ुभार निकालने में कहीं दिक्कत हुई क्या? 16, 16 दूनी 32, 12 दूनी 24 और 16, 40 6 46। सही है। इसी ताप पर 60 ग्राम एथेनॉल को, हमको मेथेनॉल का चाहिए 60 ग्राम ओहो 40 की जगह 60 और 60 की जगह 40 हो गया क्या? नहीं नहीं, 40/32, 40/32, 5/4, ये 115/4 क्यों आ गया? मैं ये नहीं समझ पाया। तो मेरे पास ये बुद्धिमानी नहीं आई कि जब मैं भागी कर रहा था तो अलग अलग भाग कर दिया होता। ये कैसा कैलकुलेशन है? ये कैसा कैलकुलेशन है? ये कोई कैलकुलेशन है क्या? ये आता है आप लोगों को? 1.25 और धन 30/23। सिंपल सी गणित है इसमें। 30/23 कितना आ रहा है? 1.30, 1 दशमलव, यही ना? हेनरी स्थिरांक। तब भी तो लाना पड़ेगा, बिलियन का वासुदेव तो चाहिए। क्या समस्या है आपको? अभी निकालने तो दीजिए। दो 2.5
और 125 भागे 255, 125 भागे 255 कितना आ रहा है? 0.490, तो 0.49। आपको समस्या क्या है? आपको क्या समस्या है? नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं ना, ये तो बिलियन में है, तो टेंशन क्या ले रहे हैं? हाँ तो वाष्प में अभी निकालते हैं ना, कहाँ टेंशन ले रहे हैं? ये तो बिलियन में मोल प्रवाह है। अब बिलियन में मोल प्रवाह तभी आ पाएगा जब हमको विलायक का भी तो बिलियन का वो भी तो चाहिए, क्या कहते हैं, वाष्प दाब। कुल वाष्प दाब कहाँ से आएगा? इसकी सहायता से आएगा। तो पहले तो ये आ गया, पहले ये बताइए दोनों के मोल प्रभाज आ गए, अभी करने दीजिए। ये हुआ हमारा, अब पीटी निकालना है। तो पीटी इक्वल टू किसका वाष्प दाब मोल प्रभाज? 0.49। किसका? मेथेनॉल। तो मेथेनॉल का मोल प्रभाव, मेथेनॉल का वाष्प दाब कितना है? 88.7। मुझे ऐसा दिख रहा है, आप लोगों को क्या दिख रहा होगा पता नहीं है। प्लस इसका मोल प्रभाज, और वो कितना दिया है? 44.5। तो टोटल कितना हुआ? 49 और 887, बताना। 49 गुणे कितना? 88.7, 43,463, 43,463 पक्का। अब 51,445, 51.51 गुणे 44.5 कितना? 22,695, 22,695। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 43,463, तिरालीस दशमलव 443 इतने था। कितना आ रहा है? 66.158। पहले ये बताइए इतना आंसर आ रहा है कि नहीं? ये आ रहा है पक्का? किसमें? एमएम में। ये आ गया हमारे बिलियन का कुल वाष्प दाब। एचजी दिया है कि नहीं दिया? दिया है, झूठ ना बोलना। देना चाहिए, ठीक। अब हमने अभी एक टॉपिक नहीं पढ़ी हुई है, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम वाष्प दाब से संबंधित है। वो क्या कह रहा है? किसका निकालना है भैया? किसका निकालना है? मेथेनॉल का। तो मेथेनॉल के लिए, मेथेनॉल वाष्प के लिए, किसके लिए? वाष्प के लिए हेनरी का नियम कहता है कि जो इसका क्या है, वाष्प दाब है कितना? P0 CH3OH। ये वाष्प के मोल प्रभाज और बिलियन के कुल मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? P0 CH3OH कितना दिया है? बोल दीजिए, क्या दीजिए? कितना है? 88। तो थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, तब ये कुछ इस तरीके से आएगा। रुक जाइए, थोड़ा सा मुझे एक जगह डाउट लग रहा है। ये यहां पे ये रहेगा, देखिए P इक्वल टू P0 CH3OH।
पीटी कितना है, और ये ज्ञात करना है, बोलिए हाँ या ना। और ये कितना है, 87.88 कितना, हाँ 7। तो यक्स CH3OH कितना आएगा, तो ये आ गया हमारा, देखना इसको याद करिए, 66.158 भाग्य 88.7। क्या हो, हाँ तो आप लोग उसी को देखिए, बस वही देखिए, तभी तो। छाछठ दशमलव 158 भागे 88.7 और 0.745। कितना है, 0.6565 आ रहा है। एक मिनट, एक जगह मिस्टेक हुई है। हालांकि मैं आपको बीच में याद होगा कि मैं कह भी रहा था, तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, कहाँ कहाँ, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इतना चलता रहता है। इसको हम मिटाते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से। अब ये जो पीटी नहीं, ये है हमारा क्या, पी क्या है, PCH3OH, और ये PCH3OH होता है बिलियन में, ध्यान देना, बिलियन में। ये है आपका वाष्प, भी लिख देता हूं इसको, ठीक। और ये है बिलियन में CH3OH का मोल प्रभाज, और इंटू कुल मोल, कुल वाष्पता, इक्वल टू यक्स CH3OH वाष्प में इंटू उसका आंशिक। ये कितना है, अभी अभी आया था, बिलियन में मोल प्रभाज कितना आया था, 0.49, 0.49। कुल वाष्प दाब कितना है, 66.158। ये हमें ज्ञात करना है, बोलिए, और इंटू P0 CH3OH कितना है, 88.7। तो 66.158 गुणे 0.49, 66.158 गुणे 0.49 कितना है, 32। तो यहाँ से 32 दशमलव कितना है, 417, और उसके बटे में कौन आ जाएगा,
कितना आ जाएगा? टच क्यों नहीं हो रहा है? मक्खी बैठ जाएगी तो कहाँ टच होगा? हटो, ये सब टच नहीं करने दे रही हैं। अब बताइए, गजब दिन आ गया है। इसमें भाग करिए 88.7, 88.7। नहीं आ रहा है? होता है, कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा उल्टा, ये फार्मूला हो गया उल्टा। देखिए, इसको कैलकुलेशन हटा देते हैं। ये फार्मूला नहीं है, फार्मूला है CH3OH बिलियन में, बिलियन का आंशिक वाष्यता और वाष्प में इनटू कुल, ये रखना था। तो हमारा XCH3OH वेपर इक्वल टू XCH3OH एक्वस इंटू P0 CH3OH और बटा PT। कितना होगा? CH3OH बिलियन में कितना आया था? 0.49 और गुड़े वो बिलियन के अंदर कितना? 88.7। और अभी कितना आया था वास्तविक कुल? 66 ना हो तो चेक कर लीजिए, ना याद हो अब की आ जाना भगवान। गुड़े याद कर लिया करिए। हाँ, 88.7 बराबर भाग 1.5.7। 8 था क्या? अरे यार, 6.569 0.65। अब आया दीदी? चलिए, बहुत मेहनत करा लिए। मक्खी कहाँ बैठी है? कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही।